आचार्य जी आ गए हैं, कृपया सब मौन हो जाइए और अपने अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन तृतीय अध्याय के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 57 सूत्र पढ़ लिए हैं। 58 की भी भूमिका हो गई। अब उसका भाष्य पढ़ेंगे। अब विवेक के विषय में अर्थात प्रकृति का विवेक और प्रकृति का स्वरूप, प्रकृति किस प्रकार हमारे लिए है और ईश्वर के अधीन होकर के वो हमारे प्रयोजन को पूर्ण करती है, ये प्रसंग चल रहा है। तो इसको अब आप आगे देखिए। प्रधान की सृष्टि, प्रधान सृष्टि ही 58वें सूत्र को देखिए। परार्थम, प्रधान से जो सृष्टि बनती है वो परार्थम दूसरों के लिए है। स्वतो अपि अभक्तृत्वात्, वो अपने आप में प्रधान भोक्ता नहीं है, अर्थात स्वयं भोग नहीं करती है अपने द्वारा निर्मित पदार्थों को। हम लोग स्वयं बना के खाते हैं, चेतन लोग, किंतु वो जड़ है, वो नहीं खाता, वो बना देता है प्रधान। किस प्रकार? तो उदाहरण दिया, उष्ट्र ऊंट, कुमकुम बहनवत, कुमकुम ऐसा है, माँ में हलंत नहीं है, कुमकुम बहनवत ढोने के समान। जैसे ऊंट केसर को ढोता है, स्वयं नहीं खाता, वैसे ही प्रकृति सृष्टि को ढोती है हमारे लिए, बनाती है हमारे लिए। भाष्य। प्रधान सृष्टि परार्थम, प्रधान से प्रकृते है सृष्टि ही परार्था पुरुषार्था, प्रधान की सृष्टि पुरुषार्था है। कुतः कैसे? स्वतः अपि अभोक्तृत्व, वो स्वयं अपने आप अभोक्त्री होने से, अर्थात अभोक्ता होने से। यतः प्रधानम स्वतः नो भोक्त्री तस्मात् तस्य अभोक्तृत्वात् तत्सृष्टि परार्था, वह सृष्टि दूसरों के लिए है क्योंकि वो स्वयं भोग नहीं करती। तत्र दृष्टान्तमाह, यहाँ दृष्टांत दिया गया। उष्ट्र कुंकुम बहनवत, यथा ही उष्ट्रस्य, जिस प्रकार उष्ट्र के ऊपर कुंकुम बहनम केसर का ढोना परार्थम भवति दूसरों के लिए होता है, तस्य अभोक्तृत्वात्, उसको खाने के लिए नहीं होता क्योंकि वो उसका भोक्ता नहीं है। नाई उष्ट्रः कुंकुमम भुंक्ते, ऊंट केसर को नहीं खाता परंतु बहती, ढोता जरूर है। तर्हि तस्य तद बहनम परार्थम एव,
और वो दूसरों के लिए ढोता है। तथैव वैसे ही प्रधानस्य सृष्टि भी अस्वार्था, वो अपने स्वार्थ के लिए प्रधान की सृष्टि नहीं। सती परार्था अस्ति, वो दूसरों के लिए है। किंतु ऊंट को आप केसर खिलाएंगे तो वो खाएगा नहीं क्या? ऊंट को देने से तो खाएगा, किंतु उसको नहीं दिया जाता है, उसको धोने के प्रयोजन से रखा जाता है, क्योंकि वो चेतन है। किंतु उदाहरण का एक भाग को आपको लेना है, जैसे वो उसमें ढुलाया जाता है। इसलिए हम व्याकरण पढ़ने वाले पढ़ते हैं, यथा खरह चंदन भार भाई, भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य। अर्थात जिस प्रकार गधे की पीठ में चंदन को ढोया जाता है, वो गधा चंदन मूल्यवान लकड़ी है इसको नहीं जानता, केवल भार को जानता है। वैसे ही ऊंट भी वो भार को ही जानता है और हमारे लिए ढोता है, ऐसा अर्थ आप निकाल सकते हैं। आगे अब एक नया प्रश्न भवतु, ठीक है। प्रधानस्य सृष्टि ही परार्था, प्रधान की सृष्टि दूसरों के लिए है। तस्य अभोक्तृत्वात्, वो स्वयं भोक्ता न होने से, परंतु तद अचेतनम सत्, वह अचेतन होता हुआ प्रधान कथम परस्य अर्थम साधयति, वह दूसरों के प्रयोजन को किस प्रकार सिद्ध करता है। इति आकांक्षाएं मुच्यते, इस शंका का यहाँ पर समाधान करते हैं। आपके मन में भी ये बात आती होगी, प्रधान सृष्टि बनाई, अर्थात प्रकृति से सृष्टि बनी, प्रकृति ने सृष्टि बनाई किसके लिए? परार्था, दूसरों के लिए, किंतु वो स्वयं भोग नहीं करती है। वो अचेतन होती हुई दूसरों के प्रयोजन को किस प्रकार सिद्ध करती है? स्वयं अचेतन है, वो दूसरों का प्रयोजन किस प्रकार सिद्ध करती है? ये एक यहाँ शंका है। तो दर्शन पढ़ने से बुद्धि खुल जाती है, विवेक का उदय होता है, प्रश्न उत्तर करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको एक से एक प्रश्न और बढ़िया से बढ़िया उत्तर देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अचेतनत्वेऽपि, वह अचेतन होती हुई भी प्रकृति क्षीरवत् चेष्टितम, क्षीर माने दूध के समान चेष्टा करती है। प्रधानस्य, प्रधान के कारण, अर्थात प्रधान में, प्रधान स्वयं अपने आप में अचेतन होता हुआ भी क्षीरवत् चेष्टा प्रधान के अंदर होती है। क्षीरवत् चेष्टा प्रधान के अंदर होती है का मतलब दूध के समान चेष्टा। दूध के समान चेष्टा, ये उदाहरण यहाँ पर आया। इसको हम कैसे समझेंगे? दूध तो जड़ है और गाय दूध देती है, सब लोग घास खाते हैं, बैल भी घास खाता है और सांड भी, और अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, बहुत प्राणी हैं जो घास खाते हैं, किंतु सब दूध नहीं देते। किंतु गाय को घास दीजिए, वो बढ़िया दूध देती है। अर्थात ईश्वर की ओर से ऐसी सृष्टि बनी हुई है कि उसके घास के खाने से दूध बनता है। तो दूध बनता है, वो दूध घास खाने के अनंतर गाय में रहता है। जैसे ही गाय अपने बछड़ा या बछड़ी को देख लेती है, वैसे ही दूध को वो उतार देती है। प्रकृति भी
प्रकृति भी जैसे ही प्रलय का काल समाप्त होता है, हम जीवात्मागण उनके बछड़े के समान हैं। तो हमारे लिए जैसे वो बछड़ों के लिए जैसे गाय दूध उतारती है, वो गाय के दूध में चेष्टा हो जाती है, अपने आप वहां अंदर गति हो जाती है। दूध के अंदर चेष्टा माने गति, और दूध अपने आप थन के पास आ जाता है। वैसे ही प्रकृति प्रलय खत्म होते ही उसके अंदर चेष्टा हो जाती है, और हम बछड़ों के लिए, जीवात्माओं के लिए वो सृष्टि रूपक दूध को देने के लिए तैयार कर देती। तो ये अपने आप चेष्टाएं हो रही हैं, माने स्वाभाविक चेष्टाएं। किंतु यहां तो गाय चेतन है, वो दूध को उतार दी। किंतु प्रकृति तो चेतन नहीं है, किंतु प्रकृति के अंदर एक स्वाभाविक चेष्टा है। हम आगे पढ़ेंगे। वैसे गाय के अंदर घास खाने के उपरांत एक स्वाभाविक दूध बनने की प्रक्रिया है। तो चेष्टा के लिए जड़ पदार्थ में भी गति दिखाई देते हैं, किंतु उसमें कारण चेतन होता है। जैसे प्रकृति अपने आप सृष्टि के रूप में नहीं बन जाती, प्रकृति अपने आप सृष्टि के रूप में नहीं बन जाती, उसको प्रेरित करने वाले हैं ईश्वर। तो ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो प्रधान अचेतन होता हुआ भी क्षीरवत दूध के समान उसके अंदर चेष्टाएं होती हैं, दूध के समान उसके अंदर चेष्टा होती है। लिख लीजिए सूत्र का अर्थ को। ठीक है, ये जो सृष्टि है भवतु, ठीक है, ये जो सृष्टि है ये प्रधान से बनती है। अर्थात संसार का निर्माण प्रकृति से होता है। और यह संसार परार्थ है, अर्थात जीवात्माओं के लिए है। क्यों? क्यों? क्योंकि प्रकृति अपने आप में भोक्ता नहीं है, अचेतन है। परंतु प्रश्नकर्ता परंतु काट दीजिए। प्रश्नकर्ता यहां पर पूछते हैं कि प्रकृति अचेतन होती हुई वह परार्थ किस प्रकार होती है। अर्थात वह
अर्थात वह दूसरों के प्रयोजन को, अर्थात वह दूसरों के प्रयोजन को किस प्रकार सिद्ध करती है। इस पर अब बताया जाता है। प्रकृति अचेतन होती हुई भी दूध के समान उसमें चेष्टा होती है। जिस प्रकार दूध अपने आप में जड़ होते हुए बछड़े के लिए श्रावित होता है, बछड़े के लिए श्रावित या बछड़े के लिए चेष्टा करता है। उसी प्रकार प्रकृति अचेतन होने पर भी हम जीवात्माओं के लिए सृष्टि के रूप में परिणमन को प्राप्त होती है। अर्थात दूध जड़ है और गाय की प्रेरणा से बछड़े के लिए उसमें चेष्टा दिखाई देती है। उसी प्रकार प्रकृति जड़ है, ईश्वर की प्रेरणा से जीवात्माओं के लिए चेष्टा प्रकृति में होती है। भाष्य देखिए,
प्रधानस्य अचेतनत्वे अपि, प्रधानस्य अचेतनत्वे सत्यपि होते हुए भी क्षीरवत् चेष्टितम यथा क्षीरस्य अचेतनस्यापि, क्षीर अचेतन होता हुआ भी गवी गो अधीनम प्रणयनम, गो के अधीन होकर के वो दूध बनता है, उत्पन्न होता है। वत्सार्थम बछड़े के लिए भवती, तथैव वैसे ही प्रधानस्यापि प्रधान का भी ब्रह्मणि ब्रह्मादीनम ईश्वर के अधीन होकर के प्रणयनम सृष्टि के रूप में, महतत्वादि रूपेण महतत्वादि के रूप में, परार्थम दूसरों के लिए, जीवात्मार्थम जीवात्माओं के लिए सृष्टि के रूप में प्रणयन अर्थात विकार दिखाई देता है। अर्थात प्रकृति में चेष्टा होती है, प्रकृति की चेष्टा सृष्टि है। तो यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है कि जड़ में चेतन के समान व्यवहार किस प्रकार संभव है, क्योंकि कोई भी आदमी दूसरों के लिए तब काम करता है, हम जीवात्माओं को हम देख सकते हैं परस्पर, हमारे में से कौन परोपकार करता है? जो चेतन है, जो सामर्थ्य रखता है, जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, वो परोपकार के लिए आगे बढ़ता है। तो प्रकृति तो ज्ञानी नहीं है, न चेतन नहीं है, वो परोपकार के कामों में कैसे लगती है? हम लोग परोपकार के कामों में तब लगते हैं जब हम जान लेते हैं परोपकार का फल क्या है, किंतु वो तो कुछ जानती नहीं है, कैसे लगती है? तो यहाँ पर बताया वो उसके अंदर जो चेष्टा होती है वो ईश्वर के कारण, ईश्वर की प्रेरणा से। तो इसलिए ईश्वर को सर्वकर्ता कहा गया है, क्योंकि ईश्वर की प्रेरणा से वो सृष्टि बनी प्रकृति से, इसलिए ईश्वर सर्वकर्ता है, सब कुछ बनाने वाले हैं। सब कुछ बनाने वाले हैं का अर्थ क्या होगा? जो मनुष्य बना सकते हैं उसको छोड़ करके बाकी सब कुछ बनाते हैं ईश्वर, और मनुष्य जो कुछ भी बनाते हैं उसका मूल उपादान भी ईश्वर बनाता है। तो इसलिए ईश्वर को सर्वकर्ता कहा जाता है। तो ईश्वर चेतन है, प्रकृति जड़ है, तथापि क्षीर में जिस प्रकार चेष्टा गाय के लिए संभव है, वैसे ही प्रकृति में चेष्टा ईश्वर के लिए संभव है, और दोनों दूसरों के लिए है। दूध जैसा दूसरों के लिए है, वैसे प्रकृति की सृष्टि भी दूसरों के लिए है। अब आगे, अत्र एव अन्यो दृष्टांतो दीयते। अब एक दूसरा दृष्टांत इसी से संबंधित देते हैं। कर्मवत् कृष्टे दृष्टेः वा कालादेः। तो सूत्र क्या होगा? कर्मवत् कृष्टेर्वा कालादे, अथवा वा अथवा, और एक यहाँ दृष्टांत दिया गया जिस प्रकार, समझाने के लिए, किस प्रकार प्रकृति अचेतन स्वयं अपने आप होती हुई भी उसके अंदर चेष्टा और समय पर सृष्टि बन जाना आदि कार्य संभव होता है, कैसे? तो इसी को समझाने के लिए यहाँ एक सूत्र दे रहे हैं। क्या? कर्म के समान। कर्मवत् का अर्थ होता है कर्म के समान। कर्म के समान का अर्थ क्या है? कृषि कर्म के समान। कृष्टे कहते हैं कृषि कार्य, कृष्टे कृषि कार्य, कृषि कार्य के समान उदाहरण दे दिया गया, काल आदि बा। तो कृषि कर्म का फल कब मिलता है? कुछ समय के अनंतर मिलता है। काल का मतलब समय। आज बीज लगा दीजिए, कल आपको फसल नहीं मिल जाएगी। हर बीज के लिए एक समय निर्धारित है फल के लिए। वैसे ही
ये जो कृषि कर्म है, कृषि कर्म का फल कब मिलता है? काल के आधार से मिलता है। काल व्यतीत हो जाने पर कृषि कर्म का फल मिलता है। ऐसे ही कालादि से युक्त होकर के प्रकृति कर्म के रूप में बदलती है, अर्थात परिणाम को देती है। कोई भी पदार्थ बनते हैं, आप किसी भी पदार्थ को देखिए, कार्य पदार्थों को, जो भी कार्य पदार्थ बनते हैं उसमें साधारण कारण और उपादान कारण और निमित्त कारण तीनों की आवश्यकता होती है। तीनों की आवश्यकता होती है और सबके लिए एक समय निर्धारित होता है। जैसे हमको रोटी बनानी है, रोटी का निमित्त कारण कौन है? बनाने कौन है वो बनाने वाला? पाचक। ठीक है। और रोटी का उपादान कौन है? अच्छा, आटा। और रोटी का साधारण कारण कौन है? चलिए, साधारण कारण हो गए। अग्नि भी साधारण कारण है, तवा भी है, पानी भी है, चिमटा भी है, ये सब हो गए। और सब उसके लिए एक समय चाहिए। तत्काल आप आटा गूंथ दो तो रोटी बन के तो तैयार नहीं हो जाएगी। तो सब के लिए एक निश्चित समय होता है, कृषि कार्य के लिए भी एक निश्चित समय होता है। तो जिस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने के बाद कृषि कर्म का फल मिलता है, उसी प्रकार प्रकृति कालादि से युक्त होकर के सृष्टि रूप में परिणमन को प्राप्त होती है। सृष्टि कालादि से युक्त होकर के सृष्टि रूप में परिणमन को प्राप्त होती है। जिस प्रकार कृषि कर्म का फल, कृषि बल, पाचक और समय, ये दोनों का परिणाम कृषि कर्म का फल है। कृषक भी उसमें कारण है और समय भी उसमें, काल भी। जैसे सृष्टि को बनाने में काल साधारण कारण है, काल, दिशा, आकाश आदि साधारण कारण है, वैसे ही सृष्टि को बनाने में प्रकृति से सृष्टि बनी तो उसमें ईश्वर और कालादि कारण बनते हैं। जिस प्रकार कृषि कर्म का फल को प्राप्त करने के लिए एक कृषक और एक समय, निर्धारित समय कारण बनता है, वैसे ही सृष्टि में भी ये कारण है। अर्थात सृष्टि जैसे ही 4 अरब 32 करोड़ साल की हो जाएगी, उसके बाद प्रलय को प्राप्त हो जाएगी। प्रलय खत्म होते ही, प्रलय का काल समाप्त होते ही दोबारा सृष्टि के रूप में ईश्वर की प्रेरणा से सृष्टि, प्रकृति कार्य रूप में बदल जाती है। केवल कारण पदार्थों में से कोई भी कारण पदार्थ कार्य रूप में नहीं बदलता। जीवात्मा कार्य रूप में नहीं बदलता, ईश्वर कार्य रूप में नहीं बदलते, किंतु प्रकृति केवल कारण है अपने आप, तथापि वो कार्य रूप में बदल जाती है। यही प्रकृति के साथ कार्य रूप में बदल करके भी वो विकार को प्राप्त नहीं होती है। ये भी विचित्र बात है। तो ईश्वर की प्रेरणा से प्रकृति उपादान कारण होती हुई भी वो कार्य रूप में भी बदलती है, विकार को प्राप्त नहीं होती है, अर्थात वो अपना स्वरूप में विकृत नहीं होती है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण मूल रूप से वैसे ही रहते हैं, किंतु प्रकृति से जो भी बन जाते हैं वो विकार को प्राप्त होते हैं। महातत्व आदि, उसमें परिवर्तन होता है, उसमें उतार चढ़ाव होता है, उसमें नष्ट होना, उत्पन्न होना, ये सब संभव है। किंतु वो अकार्य होते हुए भी, तीनों अकार्य हैं। कौन कौन अकार्य हैं? नहीं, ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों अकार्य हैं। तीनों अकार्य हैं,
किंतु प्रकृति केवल अकार्य है, तथापि कार्य रूप में बदलती है। वो किसकी प्रेरणा से? ईश्वर की प्रेरणा से। और किसकी सहायता से? प्रकृति का अर्थ तो सत्वर स्तंभ है। किसकी सहायता से? परमात्मा की सहायता। प्रकृति की, परमात्मा की प्रेरणा हो गई, ठीक है। और किसकी सहायता? हाँ, ठीक है। इनके बिना भी प्रकृति सृष्टि रूप में नहीं आ सकती है। तो ये दोनों वहां कारण बनते हैं। तो कृषि कर्म में जैसे होता है वैसे ही यहाँ भी संभव है। जैसे बोया हुआ बीज वृक्ष आदि के रूप में होने के लिए स्वयं बीज में चेष्टा होती है। जैसे ही बीज को हम बो देते हैं, वो वृक्ष रूप में बदलने के लिए बीज में चेष्टा आ जाती है। वैसे ही कृषक और काल के अधीन होकर के, कृषक और काल के अधीन होकर के जिस प्रकार बोया हुआ बीज वृक्ष भाव में आता है, चेष्टा करता है आने के लिए, वैसे ही प्रधान बीज के समान जड़ है, बीज के समान जड़ है। वो ईश्वर और काल आदि की सहायता से उसके अंदर चेष्टा आ जाती है। जैसे बीज के अंदर चेष्टा आ गई, किसकी सहायता से? आप बीज को घर के अंदर बोरा में भर करके रखेंगे तो वो अंकुरित होगा? नहीं होगा। किंतु जैसे ही उसको चेतन उठा करके लाएगा और मिट्टी में डाल देगा, तो कुछ काल के अनंतर उसमें चेष्टा होगी, वो वृक्ष भाव में दिखाई देगा। वैसे ही प्रकृति चेतन की प्रेरणा से और काल के अधीन होकर के, ये दोनों के अधीनता को स्वीकार करके, इन दोनों के बस में प्रकृति है, इसलिए वो सृष्टि रूप में दिखाई देती है। जैसे बीज कृषक और काल के अधीन है और फल देता है, उसमें चेष्टा होती है। वैसे ही जैसे ही समय पूरा होता है प्रलय का, वैसे ही प्रकृति में ईश्वर की प्रेरणा से काल आदि के कारण वो सृष्टि रूप में बनने के लिए प्रकृति जड़ है, उसमें चेष्टा शुरू हो जाती है। आप लोग समझे या नहीं? हैं, उनमें जो आकार स्वरूप आता है उसमें विकार होता है। वो मूल रूप से उनमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में कभी भी विकार नहीं आते। विकार आएंगे तो समस्या क्या होगी पता है? क्या होगी कि सत्वगुण अपना काम बदल देगा। सत्वगुण का जो स्वभाव है शांति, सहनशीलता आदि, संतोष आदि, वो स्वभाव में परिवर्तन होगा। तो मूल स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता, वो मूल से बनने वाले कार्य पदार्थों में परिवर्तन होता है। जैसे मिट्टी, परिमाण ठीक है, चित्त में परिमाण सत्व गुण का है, उसका अर्थ यह है। परिमाण माने मात्रा। तो यहां पर हम बोल रहे हैं स्वभाव में परिवर्तन की। उनके मूल स्वभाव में कभी भी प्रकृति का जो मूल स्वभाव है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में, और स्वरूप में आकार प्रकार में, या वो असंख्य मात्रा में जो परमाणु है सत्वगुण के, उनमें कोई विकार नहीं होता है। वो जब जुड़ करके कोई वस्तु के रूप में आते हैं तो उसमें विकार, जैसे घटेगा बढ़ेगा कैसे? वो जब हम क्यों ऐसा अनुभव करते हैं घटता बढ़ता है? जब हम सत्वगुण की क्रियाओं को करना बंद कर देते हैं, रजोगुण की क्रियाओं को करते हैं,
तो कई बार होता क्या है, वो हमारे देश को लूट लिए, विदेशी आक्रांता, हमारे में बहुत सामर्थ्य था, किंतु हम लोग बैठे रह गए, तो वो कम संख्यक लोग भी आकर के हमको अपने अधीनता में ले गए। तो वैसे ही वो रजोगुण बढ़ता है जो कहते हैं, इसका अर्थ है सत्वगुण की मात्रा वैसी ही है, वो मात्रा जो है सो गई है, तो रजोगुण कोई ना कोई एक गुण तो प्रकट रूप में आएंगे ही, ये दुनिया का नियम है। तो प्रकट रूप में जो भी आते हैं, हम बोलते हैं अब इनकी वृद्धि हो गई। मतलब वो उपादान नहीं है, उपादान नहीं है क्या? वो उपादान है, वो परमाणु है, उपादान है, किंतु जब सत्वगुण का जो परमाणु है, सत्वगुण की मात्रा जो है वो बहुसंख्यक लोग हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, एकश्चंद्र तमोहंति न च तारा गणेरपि। इसका अर्थ क्या है, ताराओं का निषेध थोड़ी है, असंख्य तारागण हैं, किंतु वो अकेले चंद्रमा के समान प्रकाशित नहीं है। तो यहाँ पर सत्वगुण कणों के रूप में असंख्य हैं, चेतन में, चित्त में, किंतु वो जब सो जाते हैं, वो जब काम नहीं करते हैं, तो जो भी काम करता है वो बढ़ा हुआ सा लगता है। तो मात्रा उनकी उतनी ही है। चित्त को बनाने के लिए जितनी मात्राओं की आवश्यकता है परमाणुओं की, उतनी ही मात्रा से चित्त बना, किंतु जो जिस समय जो क्रियाशील है, इसका अर्थ है बाकी क्रियाशील नहीं है, निष्क्रिय है, ये क्रियाशील है। तो हम केवल इस सूत्र के माध्यम से ये समझने के लिए प्रयत्न करें कि संसार अपने आप, सृष्टि अपने आप नहीं बन जाती, वहाँ ईश्वर की प्रेरणा है और काल का सहयोग है, तब इस सृष्टि दिखाई देती है। सृष्टि में जो भी हम चेष्टाओं को देखते हैं, वो चेष्टाओं के पीछे ईश्वर कारण है। जैसे चित्त में जो भी चेष्टाएं होती हैं, चित्त में जो भी चेष्टाएं होती हैं, उसमें हम लोग समझने के लिए बोल देते हैं कि चित्त की चेष्टा जो है वो जड़ होने के कारण, रजोगुण तमोगुण आदि होने के कारण उसमें चेष्टा होती है कहते हैं, किंतु वो चित्त जड़ है, अपने आप वहां चेष्टा नहीं होती, वो जीवात्मा की उपस्थिति में वहां चेष्टा होती है। अब जीवात्मा के ज्ञान अज्ञान आधार बनते हैं वहां चेष्टा में। अपने आप चेष्टा नहीं होती है, उपस्थिति में चेष्टा होती है। और जब जीवात्मा बहुत चालाक हो जाता है, जब अपना स्वरूप को जान लेता है, तो वो अपने चित्त रूपक नौकर को बोलता है, बस तेरे से काम जो लेना था ले गया, अब बैठ जा चुपचाप या हट जा, तो बहुत बिगाड़ कर दिया, बहुत मेरी हानि हो गई तेरे से। तो वो चित्त जड़ होता हुआ भी चेतन जैसा व्यवहार कर रहा है। वो किसकी उपस्थिति में, चित्त में जो चेष्टा होती है किसकी उपस्थिति में, आत्मा की उपस्थिति में। हाँ, वैसे ही हम प्रकृति में चेष्टा हो रही है, वो सृष्टि के रूप में बदल रही है, जो बोल रहे हैं वो किसकी उपस्थिति में, तो यहां पर कहा इसकी उपस्थिति में। अब बीज में चेष्टा हुई, अब बीज अंकुरित होने लगा, ये बोलते हैं बीज, अब बीज में चेष्टा हो रही है, वो बीज एक निर्माण की प्रक्रिया में चालू है। अब वो भूमि से बाहर से निकल गया, अपना स्वरूप वृक्ष रूप को प्रकट कर रहा है, बोलते हैं, बोलने के लिए बोलते हैं भाषा में, किंतु वो उसको बीज को, जड़ बीज को इस स्थिति में वृक्ष रूप में लाने के लिए वहां चेतन कृषक निमित्त कारण बनता है, तब उसमें चेष्टा आती है। तो हम लोग बोलते हैं मन दौड़ रहा है, मन काम कर रहा है,
ये जो जितना भी हम बोलते हैं ये जीवात्मा की उपस्थिति में मन दौड़ रहा है, मन काम कर रहा है बोलना चाहिए। और जब तक चित्त में अविवेक है तब तक हम मुक्ति से दूर रहते हैं। और जैसे ही चित्त में विवेक आ जाता है तो मुक्ति की ओर हम बढ़ जाते हैं। और मुक्ति को भी अनित्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले विवेक नहीं था, विवेक आया और जो आता है वो अनित्य है, जो उत्पन्न होता है वो नित्य है या अनित्य है? तो पहले विवेक नहीं था, अब विवेक आया, इसका मतलब विवेक अनित्य है। कुछ दिन के लिए जब तक विवेक है वो मुक्ति भी इसलिए अनित्य है, नित्य नहीं है। इसलिए जीवात्मा को कहा जाता है वो सदा बद्ध नहीं है, न सदा मुक्त नहीं है, बीच वाली स्थिति जीवात्मा की है। तो वैसे ही हम जहां भी जड़ में गति देखते हैं, क्रियाओं को देखते हैं, तो अपने आप क्रिया होती है। हम कहने के लिए कहते हैं जहां रजोगुण है वहां क्रिया होगी, ठीक है। और चेतन जीवात्मा में क्रिया नहीं है, उसको निष्क्रिय कहा जाता है, क्योंकि उसमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण कुछ भी नहीं है। जीवात्मा उनसे बनता ही नहीं है, वो निष्क्रिय है। किंतु जीवात्मा चेतन होने से उनकी उपस्थिति मात्र से, जैसे सेनापति की उपस्थिति मात्र से सैनिक लोग, सेनापति की प्रेरणा मात्र से सैनिक लोग युद्ध लड़ते हैं और जीतते हारते हैं तो सेनापति का नाम होता है। पराजित होने पर सेनापति गड़बड़ था बोलते हैं, असावधान था बोलते हैं, ठीक शासक नहीं है कहा जाता है। वैसे ही जीवात्मा के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और जीवात्मा के वो साधन है, सेवक है, इसलिए वो जीवात्मा की सेवा में लगे रहते हैं बिना विचार किए। जो भी नौकर बनता है ना उसके अंदर विचार नहीं है, इसलिए वो नौकर बनता है, ध्यान रखिएगा। अगर उसमें विचार करने की क्षमता होती वो तो मालिक बनता, नौकर क्यों बना? तो मन आदि सब नौकर के समान है, उनमें अपना कोई विचार नहीं है। अब मालिक जैसा ज्ञान विज्ञान वाला होगा वो अपने सेवकों से वो काम ले लेगा। तो मैं अपने चित्त आदि के माध्यम से वो काम लेता हूं जैसा मुझे ज्ञान है। तो जहां भी जड़ों में हम देखते हैं गति, क्रिया आदि पढ़ते हैं तो हमको वहां पर क्या अर्थ लेना चाहिए? वो चेतन की उपस्थिति में वो क्रियाशील है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। तो कृषि कर्म में जिस प्रकार होता है वैसे ही प्रकृति में भी ये सब होते हैं, अर्थात सृष्टि रूप में प्रकृति बदलती है। अब कौन सी बात नहीं समझ में आई? तो आप में से कौन जानता है प्रकृति कारण है या कार्य है? वो कार्य रूप में आती है या नहीं? वो आती है, क्यों आती है? नहीं, क्यों आती है? उसमें कारण बनेगा, सूत्र में जो लिखा है वो पर बस होने से, दूसरों के बस में है। दूसरों के बस में है तो जिसके बस में है वो सर्वज्ञ है, वो ऐसे ही प्रकृति को खाली खाली बैठा करके रखेगा नहीं, वो काम लेगा, क्योंकि वो सबके विषय में सब कुछ जानता है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए। स्वयं अखंड है, वो स्वयं अपने आप तोड़ मोड़ करके किसी को खाना पीना नहीं दे सकता, किंतु सबके प्रति वो दया भाव रखता है। इसलिए वो प्रकृति को बोलता है इधर आओ, काम में लग जाओ, वो काम में लगा देता।
प्रकृति का काम में लगने का अर्थ है प्रकृति में विकार लाता है, सृष्टि रूप में बना देता है। और जीवात्मा अपने आप तो कुछ नहीं कर सकते, वो अल्पज्ञ हैं, अल्प सामर्थ्य वाले हैं। वो आनंद की इच्छा रखते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, सुखी से रहना चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं, तो वो सब साधनों को देता है, लो और सुखी हो जाओ, मुक्ति को प्राप्त कर लो। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी विवेक का उदय नहीं होते तक। इसलिए तत्व ज्ञान उत्पन्न करने की आवश्यकता है। ठीक है, इस पर और विचार करेंगे, आप भी विचार करके आइए। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।